करंट अफेयर्स विद जीएस बाबा में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमी के सेक्टर से रिलेटेड है। हाल में ही हमने सुना है आरबीआई ने जो मास्टर कार्ड है, जो एक पेमेंट गेटवे है, उसको बैन कर दिया है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे कि मास्टर कार्ड होता क्या है और क्यों उसको उस पर बैन लगाया गया है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड एशियाई पैसिफिक पीटीआई लिमिटेड को, जो मास्टर कार्ड की ही एक ब्रांच है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाई ये प्रतिबंध किस तरह का है, तो देखो, ये प्रतिबंध जो है, मास्टर कार्ड भारतीय कस्टमर को अपने नेटवर्क में शामिल नहीं करेगा, यानी अब न्यू कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, यानी वो नया कस्टमर से अब जुड़ नहीं पाएगा। ये जो बैंड इन्फोर्स होगा वो कब से होगा, 22 जुलाई से इन्फोर्स होगा। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं मास्टर कार्ड होता क्या है। ठीक है, मास्टर कार्ड क्या है, एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे बोले तो ये, मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कस्टमर हो गए आप, बैंक हो गया, और तीसरा जो शॉपकीपर हो गया, उसके बीच क्या काम, मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, एक मध्यस्थ है, इंटरमीडिएरी है, और ये क्या करता है, पेमेंट सिस्टम को कंटिन्यूएशन देता है। ठीक है, ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को कंटिन्यूएशन देता है मध्यस्थ के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये क्या करता है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को इशू करता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि ये किस तरह के मनी में आ जाता है। ये प्लास्टिक मनी में आ जाता है, इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछे गए हैं। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए थे, तो आप ध्यान रखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी है। और इसको इशू करने वाली कंपनी ये मास्टर कार्ड थी। एक कंपनी ये भी थी, बहुत सारी कंपनियां हैं। और ये जो इसको रेगुलेट किस एक्ट से किया जाता था, ये जो पेमेंट सेटलमेंट जो सिस्टम थी या प्रोवाइडर जो थे, इनको रेगुलेट करने के लिए एक पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लाया गया था 2007, जिससे ये कंपनियां रेगुलेट होती थी। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट जान लें कि अगर हिस्सेदारी की बात करें तो भारत में जो पेमेंट से रिलेटेड जो हिस्सेदारी है, वीज़ा का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मास्टर कार्ड का है और रुपए का है, उसके बाद रुपए का है जो इंडियन है। उसके बाद बात करें तो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड जो है भारत में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सबसे बड़े प्लेयरों में से एक है। ठीक है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो हमने समझ लिया कि मास्टर कार्ड क्या है, पेमेंट गेटवे है, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करता है। इसको रेगुलेट कौन से एक्ट से किया जाता है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। आगे चलते हैं तो बैन क्यों लगाया गया था। तो बैन देखिए, बात ये था कि अप्रैल 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था, और सर्कुलर में ये बताया गया था कि एंड टू एंड इंडिया से जो पेमेंट डेटा जनरेट होता है उसको इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा, यानी जो डेटा इंडिया से जनरेट होती है उसको इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी पेमेंट रिलेटेड कंपनियां हैं उनको 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, और बोला गया था कि आप अपने एक रिपोर्ट पेश करिएगा कि आपने किस तरह काम किया है इसको लागू करने में। ठीक है, मतलब इंडिया में डेटा स्टोर करने में आपने किस तरह काम की है, प्रगति की है, हमें रिपोर्ट दीजिएगा 6 महीना के अंदर, और 6 महीना का अल्टीमेटम दे दिया था। ठीक है, कंपनियों को। लेकिन क्या हुआ था, मास्टर कार्ड ने इन दिशा निर्देशों को सही तरह पालन नहीं किया, और इसी पर आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 के सेक्शन 10 क्लॉज 2, जो उसे एक सुपरविजनरी पावर देती है, उसी के आधार पर उसने सुपरविजनरी एक्शन लेते हुए मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो बैंड लगा हुआ है उसकी कहानी अप्रैल 2018 से ही आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड है। ठीक है, और हमको याद रखना है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बारे में याद रखना है, और उसके जो सेक्शन है 10 क्लॉज 2 के बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा।
तो इसके इफेक्ट को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक जो कस्टमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और तीसरा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कस्टमरों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो ग्राहक हैं, तो जो पुराने ग्राहक हैं उन पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नए ग्राहक आएंगे उनके पास विकल्पों की कमी हो जाएगी कि जो तीन बड़ी कंपनियां थीं, कौन सा, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए, तो इसमें से एक कंपनी अगर समाप्त हो जाती हैं तो उनके पास, जो ग्राहकों के पास, विकल्प की कमी हो जाएगी। दूसरा, बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो निजी बैंकों की आय में असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, तो अब उसको नए कंपनियों के साथ करार करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि जो करार की लागत है, जिससे हो सकता है कि करार की लागत और अधिक हो जाए। ठीक है, हाल में ही एक बैंक है जो आरबीएल, एक बैंक है जो इंडिया में शीर्ष बैंकों में से एक है जो क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक लगभग 5 लाख कस्टमरों को क्रेडिट कार्ड जारी कर चुका है। ठीक है, इसने वर्तमान समय में मास्टर कार्ड पर बैन को देखते हुए उसने वीजा के साथ करार कर लिया है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं बाजार, मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, मार्केट पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जो मोनोपोली का खतरा रहेगा। ठीक है, एक प्लेयर के आउट हो जाने से क्या होगा, मार्केट पर मोनोपोली का खतरा रहेगा। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि रुपए, जो भारतीय कंपनी है, उसको अपने अवसर तलाशने का एक मौका मिल जाएगा, जो कि मूल रूप से डेबिट कार्ड के क्षेत्र में है। उसके पास एक बार क्रेडिट कार्ड में भी मौका तलाशने का अच्छा अवसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर और नए नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिकों पर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।